जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को मराठा साम्राज्य के बारे में बताऊंगा। मराठा साम्राज्य से विभिन्न परीक्षाओं में प्रश्न आते रहते हैं, क्योंकि इस बार भी दरोगा का सेकेंड पाली में जो परीक्षा हुआ है वहाँ से मराठा साम्राज्य से एक प्रश्न आया था, और वह प्रश्न था कि राजा राम के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य किसके हाथों में चली गई थी। तो इसका आंसर था ताराबाई, क्योंकि ताराबाई का 4 वर्षीय पुत्र जो था शिवाजी द्वितीय था, और उसी को लेते हुए साम्राज्य अपने हाथों में ले रखी थी ताराबाई। यह प्रश्न द्वितीय पाली में पूछा गया दरोगा का क्वेश्चन था। तो चलिए बिना देरी किए हुए, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कॉम्पिटिटिव क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करें, शेयर एवं कमेंट करें। अरे ठोक डालो यार, ठोक डालो। देखते हैं आगे मराठा साम्राज्य के बारे में। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी हैं। मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? शिवाजी हैं। आगे देखते हैं शिवाजी का जन्म कब हुआ था। तो 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर में हुआ था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? 6 अप्रैल 1627 को सिवनेर में हुआ था। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? तो शिवाजी के गुरु का नाम कोंडदेव था, जो कि दादाजी भी थे इस शिवाजी के। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो रामदास थे। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास थे। अगला प्रश्न बनता है शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ थी। रायगढ़ में शिवाजी ने अपनी राजधानी 1656 ईस्वी में बनाई थी। तो सो फ्रेंड याद रखेंगे कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। अफजल खां की हत्या किसने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अफजल खां की हत्या किसने की? तो शिवाजी ने किया था 1665 ईस्वी में। यह प्रश्न आता है, याद रखेंगे, क्योंकि इस्तायत खां ने अफजल खां को शिवाजी की हत्या करने के लिए अफजल खां को भेजा था, लेकिन हुआ उल्टा। अफजल खां की हत्या शिवाजी ने कर दी 1665 ईस्वी में। शिवाजी ने सूरत पे 2 बार चढ़ाई की, एक बार 1664 में और दूसरी बार 1670 में। प्रश्न आते हैं कि शिवाजी ने सूरत को कब लूटा? तो 1664 में, और दूसरी बार सूरत को कब लूटा? तो 1670 ईस्वी में। पुरंदर की संधि कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि पुरंदर की संधि कब हुई। तो पुरंदर की संधि 1665 में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच हुआ था। ये प्रश्न आते रहता है कि पुरंदर की संधि कब हुई? तो शिवाजी एवं जयसिंह के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? तो शिवाजी का राज्याभिषेक 5 जून 1674 को हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? 5 जून 1674 को। बनारस के जो पंडित थे गंगा भट्ट, ये प्रश्न आते रहता है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक किस पंडित से करवाया था? तो ब्राह्मण के जो बनारस के पंडित थे गंगा भट्ट, उन्हीं से इन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ये प्रश्न आता है। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अष्टप्रधान कहा जाता था। मैंने पिछले क्लास में भी बताया था कि कृष्णदेव राय के दरबार को क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था, जिसमें तेलुगु के 8 महान कवि होते थे, वो अष्टदिग्गज कहलाते थे, जो कि कृष्णदेव राय के दरबार में थे। विजयनगर साम्राज्य जब पढ़ा रहा था तो बताया था आप लोगों को। और दूसरी आज ये प्रश्न है अष्टदिग्गज, जो कि शिवाजी के दरबार में था। तो अष्टप्रधान और अष्टदिग्गज दोनों ही प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग याद भी रखेंगे। अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में था और अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में था। गुप्त में पढ़ाया था तो उसमें भी बताया था कि नवरत्न चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में भी था, और नवरत्न अकबर के भी दरबार में थे। तो ये 4 प्रश्न तो घूम फिर के ही आते रहते हैं, इसलिए इसे याद रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी की दरबारी भाषा क्या थी? तो मराठी थी। शिवाजी की दरबारी भाषा क्या थी? मराठी थी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे कि शिवाजी का दरबारी भाषा क्या था? मराठी था। अगला प्रश्न, चौथ एवं सर देशमुख एक कर है जो पड़ोसी राज्यों पे लगाया जाता था शिवाजी के समय में। याद रखेंगे, चौथ एवं सर देशमुख कर किसने लगाया था? तो शिवाजी ने लगाया था अपने पड़ोसी राज्यों पे। शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुए? तो शांभाजी हुए। ये प्रश्न आता है कि शिवाजी का उत्तराधिकारी कौन हुए? तो शांभाजी हुए। अगला प्रश्न आता है, खेरा का युद्ध कब हुआ था? तो 1707 में हुआ था, शाहू एवं ताराबाई के बीच। खेरा का युद्ध कब हुआ था? 1707 ईस्वी में हुआ था, शाहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। इस युद्ध में
ताराबाई की हार हुई थी और शाहू विजयी हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, पाल खेरा का युद्ध। ये दोनों प्रश्न नज़दीक में मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको ध्यान में रहेगा। खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में शाहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था, इसमें शाहू विजय हुए थे। दूसरा है पाल खेरा का युद्ध, यह 7 मार्च 1728 को हुआ था। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। अगला प्रश्न, दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुगल मराठा शासक कौन था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? तो बाजीराव प्रथम थे। कौन थे? बाजीराव प्रथम। दिल्ली पर आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था? बाजीराव प्रथम था। और ये कब आक्रमण किए हैं? तो 1737 ईस्वी में किए थे। अगला प्रश्न, बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जानते हैं? तो बालाजी बाजीराव को नाना साहब के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नाना साहब के नाम से जानते हैं। बालाजी बाजीराव को और किस नाम से जानते हैं? नाना साहब के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आता है, झलकी की संधि किसके किसके बीच हुआ था? तो झलकी की संधि निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। झलकी की संधि किसके किसके बीच हुआ था? निजाम एवं बालाजी बाजीराव के बीच हुआ था। तो इस तरह से आप प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त किस मराठा शासक ने किया था? क्वेश्चन आता है कि मराठाओं की खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किस शासक ने किया? तो माधवराव नारायण प्रथम ने किया था। किसने किया था? माधवराव नारायण प्रथम ने किया था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं। शिवाजी के व्यक्तिगत से भी प्रश्न आपके बनते हैं कि शिवाजी के पिता का नाम क्या था? तो शाहजी भोसले था। शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले था एवं माता का नाम क्या था? तो जीजाबाई था। यह भी प्रश्न आता है कि शिवाजी के पिता का नाम शाहजी भोसले एवं माता का नाम जीजाबाई था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तो तुक्काबाई मोहिते था। शाहजी भोसले की दूसरी पत्नी का नाम क्या था? तुक्काबाई मोहिते था। शिवाजी के गुरु कौन थे? तो मैंने बताया, आपके डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव थे। और शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। अगला प्रश्न आता है कि शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो शिवाजी का विवाह साईबाई नीलांबकर से हुआ था। शिवाजी का विवाह किसके साथ हुआ था? साईबाई नीलांबकर के साथ हुआ था। 1640 ईस्वी में शिवाजी का विवाह हुआ था। अगला प्रश्न आता है कि शाहजी ने शिवाजी को पूना का जागीर प्रदान कर स्वयं बीजापुर रियासत में नौकरी करने लग गए। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहता है। मैंने डिस्प्ले पे आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन बताया था कि शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ में थी। ये रायगढ़ में राजधानी कब बनी थी? तो 1656 ईस्वी में बनी थी। इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि 1656 ईस्वी में रायगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था कौन? शिवाजी ने। बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खां, किसने? बीजापुर के सुल्तान ने अपने योग्य सेनापति अफजल खान को सितंबर 1665 ईस्वी में शिवाजी को पराजित करने के लिए भेजा था। लेकिन शिवाजी ने क्या किया? अफजल खां की हत्या कर दी। तो यह प्रश्न आपके परीक्षा में आते रहते हैं। पुरंदर की संधि कब हुई? तो मैंने बताया था कि पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में शिवाजी एवं जयसिंह के बीच हुआ था। खेरा का युद्ध 1707 ईस्वी में शाहू एवं ताराबाई के बीच हुआ था। पाल खेरा का युद्ध 1728 में हुआ था। बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके परीक्षा के ख्याल से। अब दरोगा मेंस का पेपर चल रहा है, तो दरोगा मेंस के लिए ये सब बहुत कारगर रहने वाला है। इससे हट के कहीं से भी नहीं आता है। इसके अंदर से ही प्रश्न आपके बनते रहते हैं। लेकिन छोटे छोटे वीडियो के अकॉर्डिंग आप लोग क्या करते हैं? स्किप करके देखते हैं और बाद में फिर पछतावा भी होता है कि मैंने ये वीडियो देखा था लेकिन पूर्ण रूपेण नहीं देखा था। इसलिए पूर्ण रूपेण, और ख़ास करके जब भी आप कॉम्पिटिटिव क्लास के माध्यम से अगर जुड़ रहे हैं चैनल पे,
तो इतना तो याद रखिए कि अगर इसके माध्यम से आप कंटिन्यू तैयारी कर रहे हैं तो आपको निश्चित सफलता मिलेगी। आगे देखते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? तो 1782 को हुआ था। अब प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध बंद कर दिया गया, यानी समाप्त किया गया किसके तहत? तो सालाबाई संधि के तहत। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध यह 1803 से 1805 ईस्वी तक चली थी और यह देवगांव की संधि के तहत समाप्त की गई। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच चला था और इस युद्ध में ही मराठाओं का जो वंशानुगत पद था उसे समाप्त कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि मराठाओं का वंशानुगत पद कब समाप्त किया गया? तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-19 के बीच समाप्त कर दिया गया। मोडी लिपि का प्रयोग कहाँ देखने के लिए मिलता है? तो मोडी लिपि का प्रयोग मराठाओं के लेख में देखने के लिए मिलता है। कहाँ मिलता है? मराठाओं के लेख में। औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? तो ताराबाई के हाथ में था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि मराठाओं के औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठाओं का नेतृत्व किसके हाथ में था? ताराबाई के हाथ में था। शिवाजी के व्यक्तिगत पर सर्वाधिक प्रभाव, व्यक्तिगत जीवन पे सर्वाधिक प्रभाव किसका रहा? ये खास करके बिहार के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी हो गए, बिहार दरोगा मेंस हो गए, इस तरह यानी बिहार का एनी हाउ कोई भी परीक्षा दे रहे हैं तो इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न तो बनते ही बनते हैं। जैसे आपको मैं बताया ये प्रश्न आपके बिहार दरोगा पीटी में आया हुआ था, तो मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। कौन सा यहाँ देखते हैं इंपॉर्टेंट कौन सा है? तो औरंगजेब के मृत्यु के समय मराठा शक्ति किसके हाथ में थी? तो ताराबाई के हाथ में थी। शिवाजी के व्यक्तिगत जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ा था? तो उनकी माता जो थी जीजाबाई एवं उनके दादा जो थे कोंडदेव, उनका प्रभाव सबसे अधिक रहा था। ये क्वेश्चन आता है और बीपीएससी वगैरह का सेट वगैरह जब लगाएंगे तो इस तरह के प्रश्न सेट किए हुए रहते हैं। चौथ और सर देशमुखी ये दो कर था, चौथ और सर देशमुखी ये दो कर था जो कि पड़ोसी राज्यों पे लगाया जाता था शिवाजी के द्वारा। चौथ क्या था? तो उस प्रदेश की वार्षिक आय का 1/4 भाग वसूला जाता था और सर देशमुख उस प्रदेश की वार्षिक आय का 1/10 भाग वसूला जाता था और ये दोनों कर शिवाजी द्वारा अपने पड़ोसी राज्यों पे लगाया जाता था। शिवाजी की मृत्यु कब हुई? तो 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। महाराष्ट्र के प्रमुख संत, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि महाराष्ट्र के प्रमुख संत कौन कौन हुए? तो महाराष्ट्र के प्रमुख संत में संत ज्ञानेश्वर, संत नामदेव, संत एकानाथ, संत तुकाराम, संत रामदास, ये सारे संत का परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संत ज्ञानेश्वर का संबंध किस राज्य से है? तो महाराष्ट्र से है। इस तरह से करके प्रश्न आते हैं आपके विभिन्न परीक्षाओं में। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि शिवाजी को औरंगजेब ने कब कैद किया था? तो 1666 में जयपुर भवन में कैद कर लिया गया था और वहां से शिवाजी क्या हुए? भाग निकले थे। ये प्रश्न आता है कि शिवाजी को औरंगजेब ने कब कैद कर लिया? तो 1666 ईस्वी में शिवाजी को औरंगजेब ने कैद कर लिया और वहां से वो भाग निकले। शिवाजी को औरंगजेब ने किस महल में कैद किया था? तो जयपुर पैलेस में, यानी जयपुर महल में कैद किया था। आगे मैंने बताया था कि शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था वो अष्टप्रधान था और अष्टप्रधान में दो पॉइंट थे। सुमंत, एक सुमंत पद था जो कि विदेश मंत्री होते थे और पेशवा जो कि काफ़ी पॉपुलर ही पद था मराठाओं में, जिसे प्रधानमंत्री कहा जाता था। शिवाजी की कर व्यवस्था जो थी वो किस पे आधारित थी? बहुत एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन कि शिवाजी की जो कर व्यवस्था थी वो किस पे आधारित थी? तो वो मलिक अंबर की कर व्यवस्था पे आधारित थी। किसके पर? मलिक अंबर की कर व्यवस्था पे आधारित थी। अगला प्रश्न देखते हैं। शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% राजस्व वसूला जाता था, लेकिन वो बढ़कर कितना हो गया? 40% हो गया। ये प्रश्न बनता है कि शिवाजी के समय में कुल उपज का 33% राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो बढ़कर कितना हो गया? 40% हो गया। इस प्रश्न को आप देखिए ध्यान से नोट भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो कि बिहार दरोगा पीटी का प्रश्न है, ये सेकंड पाली का। राजा राम के मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य की संरक्षिका कौन बने या बनी? तो इसका आंसर है ताराबाई।
क्योंकि राजा राम की मृत्यु के बाद उसका जो पुत्र था 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय, वो 4 वर्ष का था, इसलिए मराठा सत्ता जो है किसके हाथों में चली गई, ताराबाई के हाथों में चली गई। बाजीराव प्रथम जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट मराठा शासक हुए, बाजीराव प्रथम मस्तानी नामक महिला से संबंध होने के कारण चर्चा में रहे और इन्हीं की कहानियों पे मस्तानी फिल्म बनाई गई थी। बाजीराव प्रथम की मृत्यु कब हो गई, तो 1740 में बाजीराव प्रथम की मृत्यु हो गई थी। तो इस तरह से आप याद रखेंगे। विभिन्न परीक्षाओं में मराठा साम्राज्य से प्रश्न आते रहते हैं। राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो सतारा में बनाई थी। याद रखेंगे कि राजा राम ने अपनी दूसरी राजधानी कहाँ बनाई थी, तो सतारा में बनाई थी। इस तरह से आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरत की संधि 1775 में, पुरंदर की संधि 1776 में, बरगांव की संधि 1779 में, शालाबाई की संधि 1782 में। इस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न को मैंने मराठा साम्राज्य से रखा था। पालखेरा का युद्ध जो मैंने बताया 1728 में और खेरा का युद्ध 1707 में, दोनों याद रखेंगे। पालखेरा को युद्ध को देखते हैं। पालखेरा के युद्ध 7 मार्च 1728 को बाजीराव प्रथम एवं निजामुल मुल्क के बीच हुआ था और यह युद्ध की समापन जो हुई थी मुंशी सिवा गांव की संधि के तहत यह पालखेरा का युद्ध समाप्त हुआ था। तो जाते जाते एक प्रश्न बताइए मराठा से कि दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक कौन था। कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिए कौन थे। हालांकि मैं बता दे रहा हूं आपको कि दिल्ली पे आक्रमण करने वाला प्रथम मराठा शासक बाजीराव प्रथम हुए, जिनकी मृत्यु 1740 में हो गई और यह मस्तानी नामक महिला के कारण चर्चा में रहे थे। तो इस तरह से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्न को मैंने मराठा साम्राज्य से लेकर आया और मराठा साम्राज्य अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रश्न आपके विभिन्न एग्जामों में बनते रहते हैं। सो फ्रेंड, कॉम्पिटिटिव क्लास को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।